हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं पार्ट 4, 5, 6 की एक्सप्लेनेशन लेकर वापस आ गई हूँ। तो अगर आपने मेरी इस ड्रामा की पार्ट 1 थ्रू 3 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन में जाके वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने तीनों पार्ट्स को एक ही वीडियो में समझाया हुआ है। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए न्यू न्यू ड्रामा जल्दी से जल्दी लाने में। आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि किस तरह सकुसा ने मायूमी की हेल्प की थी अपना काम टाइम पे करने में। तो उन्होंने एक फाइल भेज दिया था मायूमी को जिसमें सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स थी और अपडेटेड। तो इसीलिए मायूमी अपना काम टाइम पे कर पाई। तो फिर हमें दिखाते हैं कि सकुसा पुराने टाइम को याद कर रहे होते हैं मायूमी के साथ जब वो बॉस थे पुरानी कंपनी में। आगे हमें दिखाते हैं कि सकुसा पूछने वाले होते हैं कि मायूमी क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो उससे पहले ही मायूमी मना कर देती है उनके बिना क्वेश्चन पूछे ही, क्योंकि वो शक्ल पढ़ के समझ जाती है कि वो क्या करने वाले हैं। तो वो मना करके चली जाती है। फिर सकुसा जब घर आता है तो वो सोचता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि मायूमी ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि आज तक तो कभी किया नहीं था। तो फिर वो डिफरेंट चीजें सोचने लगते हैं अपने दिमाग में ही। वो ख्याली पुलाव पकाते हैं और उसको अपने लैपटॉप पे लिखते रहते हैं कि क्या पता, वो सोचते हैं कि शायद वो थक गई हो, क्योंकि 2 दिन से कंपनी में इतना ज़्यादा काम जो हो रहा है, तो काफ़ी सारा काम करने की वजह से क्या पता आज उसका मन ना हो। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो सोचते हैं कि शायद अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई हो। लेकिन फिर वो देखते हैं कि आज तो थर्सडे है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों पे मूवी देखने अपने दोस्त के साथ तो नहीं जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट वेडनेसडेज को मिलते हैं जापान में मूवीज़ पर। तो इसलिए पॉसिबिलिटी जाने की दोस्तों के साथ तो वेडनेसडे को है। तो फिर वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं वो मूवी देखने किसी और लड़के के साथ तो नहीं गई। तो वो ऐसे करते करते कितनी सारी पॉसिबिलिटी बना देते हैं कि क्या पता आज उसके घर में खाना ना बना हो, आज उसके घर में कूड़ा ज़्यादा हो रहा हो। वो इतनी सारी पॉसिबिलिटी सोच देते हैं कि उनका दिमाग चकरा जाता है। वो सोचते रहते हैं कि मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, ये इतना सोचता हूँ। वहाँ उसके बाद हमें मायूमी को दिखाते हैं। वो अपना मस्त घर में पहुँच के वो अपनी कुकिंग कर रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि डायरेक्टर तेजी को तो कितना सब कुछ बनाना आता है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल इनकम्पैटिबल हूँ। उसके बाद वो बनाने लगती है, वो शिमला मिर्च और डिफरेंट वेजिटेबल्स को काटती है और फिर खुद बनाने के बाद खाने लगती है। तो वो कहती है कि नहीं, पर जो मैंने वहाँ खाया था उनके घर, वो कितना टेस्टी था, कितना सॉफ्ट, कितना फ्रेश। उसके बाद वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ एक बेकार और बेफिजूल लड़की हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता, जबकि डायरेक्टर तेजी को तो सब कुछ करना आता है। और फिर वो इन्हीं बातों में खो जाती है। और उसके बाद वो अगले दिन ऑफिस जाती है, अपने दोस्त से बात करती है। उसकी दोस्त एक और नई कलीग आई होती है उनका वहाँ पे। तो वो सबको एक कुकी बांट रही थी। तो वो अब सब में ये देखने लगती है कि सबको तो बहुत कुछ आता है, किसी को कुकी बनानी आती है, कोई साइकिलिंग में अच्छा है, किसी को स्विमिंग आती है, किसी को कुछ और। फिर वो अपने बारे में सोचती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या बाहर का खा लेती हूँ। मायूमी जिंदगी में पहली बार अपना काम किसी और को देकर आती है बाहर, और उसके बाद सर्च करने लगती है कि क्या क्या सीखना चाहिए मुझे और लड़कियों के मुकाबले अच्छा होने में। तो फिर वो सब जगह घूमने लगती है, ढूंढने लगती है। लेकिन इस बीच में वो इतनी बोर हो जाती है, वो अपने वापस सोचती है कि यार वापस ऑफिस जाऊँ क्या। फिर वो सोचती है कि नहीं, 6 तो खुद ही बजने वाले हैं, फिर वो ओवर टाइम नहीं करने देगा। तो मतलब उसका थोड़ी देर भी बाहर रहने का मन नहीं करता। फिर वो देखती है डांस क्लासेस को, फिर वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करती है, साइकिलिंग वगैरह, लेकिन उसे समझ ही नहीं आती। फिर वो ना एक जगह जाके बैठ जाती है, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। मायूमी वहाँ अकेली होती है पार्क में, और उधर सकुसा वहाँ बैठ के मायूमी के बारे में सोचे जा रहे थे। तो तुरंत वहाँ पर उनका एक काम करने वाला लड़का आ जाता है। वो उनसे कहता है कि आप एनीमे देखते हैं जो नया आ रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों देखूंगा, मैं तो और शोज़ देखता हूँ, ये तो बच्चों की चीज़ें हैं। लेकिन वो कहता है कि आपको पता है यंग पीपल इसे देखना पसंद करते हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं देखते तो कोई भी लड़की आपको यंग नहीं समझेगी। तो वो तुरंत से मायूमी का ख्याल करते हैं कि कहीं यही तो बात नहीं है कि अब वो मुझे पसंद नहीं करती। आगे में दिखाते हैं कि मायूमी पार्क में बैठी होती है और वहाँ एक अजीब सा साइकोपैथ लड़का आ जाता है। वो उससे बात
करते करते कहता है कि तुम अकेली हो ना? तो वो कहती है कि वो ऐसे ही सर हिला देती है बातों बातों में। फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ कोई और नहीं है ना, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि क्या कह रहा है ये, कुछ भी। तो वो फिर कहता है कि तुमने अगर मना किया ना तो तुम वैसे भी अकेली हो, यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मतलब कि वहाँ कुछ और ही चल रहा था, वो ज़बरदस्ती कुछ पीछे पड़ गया था उनके कि साथ चलो साथ चलो। वो इवन उसका हाथ पकड़ के खींच के ले ही जा रहा था और वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, वो हाथ झटके जा रही थी लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। उसके बाद वहाँ तुरंत सगुसा आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज मायूमी जल्दी चली गई है। उन्होंने मायूमी को फ़ोन करने का भी ट्राई किया था लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए परेशान होकर उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ पर वो ज़्यादातर जाती है। तो उन्हें वहीं मिल जाती है लकीली वो, और फिर वो उस इंसान से निपटते हैं जो मायूमी को परेशान कर रहा था बार बार जाने के लिए। तो वो कहता है कि ये अकेली है इसलिए लेके जा रहा हूँ, तू कौन है? सकुसा उस इंसान से कहता है कि मायूमी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हमेशा हूँ। तो ये बातें सुनकर मायूमी बहुत खुश होती है, वो बस उसे देख ही जा रही थी क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका ऐसे स्टैंड नहीं लिया था, सबने उसका यूज़ किया था उसके काम करने वाले के लिए। तभी तुरंत मायूमी के दिमाग में ख्याल आता है कि लेकिन मैं और सुकासा तो सिर्फ अडल्ट फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और कुछ भी नहीं है हमारा रिलेशनशिप स्टेटस, इसलिए वो दुखी हो जाती है। लेकिन फिर सुकासा पूछता है कि तुम क्या कर रही थी आखिर? तो फिर वो कहती है कि मैं छुट्टी लेकर ऐसी कुछ काम पे आई थी, सोच रही थी मूवी देख लो। फिर वो कहते हैं अकेले? तो वो कहती है हाँ। तो वो सोचता है मन में कि यार तुम मुझसे नहीं पूछ सकती क्या, मैं तो जाना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर वो पूछती है कि इतनी रात हो गई है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वैसे भी ऑफिस आवर्स से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हमेशा सकुसा का काम जल्दी हो जाता था लेकिन वो हमेशा वेट करता था मायूमी से मिलने के लिए कि किसी बहाने तो वो रोज़ मायूमी से मिले। तो उसके बाद मायूमी से वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आज चलोगी, क्योंकि कल तुमने मना कर दिया था। आगे हमें एक न्यू एलिमेंट हाजियामा को दिखाया जाता है। वो भी एक ऑफिस फ्रीक था और अपना काम बहुत अच्छे से करना जानता था। तो वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाने वाले हो? तो फिर वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसी शहर में हो? तो इसका मतलब उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स थी। उसकी गर्लफ्रेंड उसे चाटा मार के वहाँ से चली जाती है और वो कहता है कि चलो अब तो सुकून मिला। उधर मायूमी सुकासा से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों पेश आते हो, क्योंकि और कोई नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना कोई मेरी हॉबी है, मेरे को सिर्फ काम करना आता है, मैं सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्लेव हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन सुकासा उससे कहता है कि ऐसा मत कहो, क्योंकि जो इंसान अपना सब कुछ सारा टाइम कंपनी के लिए दे सकता है, अपनी मेहनत कर जी जान से सारा काम कर सकता है, वो इंसान यूजलेस कैसे हो सकता है? मायूमी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो हाँ कह देती है उसके साथ जाने के लिए। फिर सकुसा और मायूमी स्ट्रीट्स पे चल रहे होते हैं सीधा सीधा, और फिर मायूमी ना सामने एकदम से देखती है कि सामने तो एक होटल है। तो वहाँ वो उसे देखकर वो काफ़ी चौंक सा जाती है कि वापस से कहीं सकुसा यहाँ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने तो नहीं आया है। फिर वो सोचने लगती है कि सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते हैं, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था डायरेक्टर के बारे में, लेकिन वो भी ऐसे निकले। फिर वो बार बार ना हाथ झटक झटक के भाग रही थी, लेकिन फिर पीछे से वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है, फिर सकुसा लेके चलते रहते हैं। तो फिर वो ना अचानक से उस होटल में ना घुसकर उस साइड में से मुड़ जाते हैं गली में से। फिर सकुसा से बताते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का ये शॉर्टकट है। तो एक्चुअल में सकुसा उसे एक बहुत एंटीक शॉप में लेकर जा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारा वुड वर्क था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो सिर्फ एक्सेप्शनली वहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। ब्यूटीफुल कप्स, पॉट्स, हैंडमेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना फिर वो देखने लगती है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। तो सकुसा को एक कप अच्छा लगता है, तो वो कहती है कि नहीं जैसा आपका नेचर है उसके हिसाब से एक मैच्योर कप लेना आप। तो उसके बाद वो एक बहुत सुंदर सा कप उसको देती है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो फिर भी वो कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो बताओ, वही ले लेंगे हम। तो वो इतना महंगा कप भी उसके लिए ले लेते हैं। फिर सकुसा कहता है कि चलो अभी एक जगह और जाना है। तो मायूमी सोचती है यार अब कहाँ जाना है। सकुसा मायूमी को अपने घर लेके जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पर उससे कहते हैं कि अब हम आ गए हैं तो खाना खाकर ही जाना। तो वो उसके लिए खाना बनाने वाले थे, लेकिन उनके हाथ में वॉच थी, इसलिए वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ वॉच उतार दो मेरे हाथ से। तो वो उनके लिए वॉच उतारती है। उसके बाद वो प्रोफेशनली खाना बनाने लगते हैं। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। मायूमी को तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो तो कह देती है कि आपकी तो कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, आप तो खाना बनाने में जीनियस। सकुसा तो बस मायूमी को ये देख के जा रहा था। वो याद कर रहा था कि कैसे जब वो उसकी घड़ी उतार रही थी तो उसका दिल की धड़कन रुक ही नहीं रही थी, और जब उसने पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ दूसरी जगह चलोगी, तो उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ मना कर देगी। लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि मायूमी कितनी क्यूट है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अभी तक तो हमारा रिलेशनशिप फिजिकल है, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को ऐसे एंड नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों
दोनों ही सोच रहे होते हैं बैठे बैठे कि नहीं आज हम कुछ नहीं करेंगे, और अपना सीधा मायूमी सोचती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी आज बिना कुछ करे, और बस हम रिलेशनशिप को ऐसे एंड नहीं करेंगे। तो उसके बाद लेकिन वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते, वापस से सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद वो बस दोनों सोच रहे थे कि क्या हमारा फ्यूचर भी बस यही है। उसके बाद अगले दिन दिखाते हैं वो दोनों ऑफिस जाते हैं। वहाँ सकूसा के ऑफिस में एक लड़का उनके पास आता है। वो उनसे कहता है कि आपको पता है कि यहाँ पे दो लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, अब उनकी शादी भी होने वाली है, तो हम सब उनके लिए गिफ्ट इकट्ठा कर रहे हैं। तो सकूसा तो शौक में जाते हैं कि तुम किन की बात कर रहे हो। तो फिर उन्हें पता चलता है कि वो उनकी नहीं किसी और की बात कर रहे थे। आगे हमें मायूमी को दिखाते हैं, वहाँ भी उसके दोस्त भी वही बातें कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक बंदे का रिलेशनशिप था और अब उनकी शादी होने वाली है, इसलिए उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर मायूमी तो शौक में जाती है क्योंकि यहाँ पर मना था कि कोई भी ऑफिस का बंदा रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, क्योंकि इससे ऑफिस को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर कंपनी को उससे लॉस होता है, इसलिए अलाउड नहीं था यहाँ कंपनी में ऐसा कुछ। तो फिर मायूमी और सुकासा खाना खा रहे होते हैं, घर आती है वो उसके। तो फिर वो पूछती है कि डायरेक्टर आपको पता था उनके बारे में, मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ सुन के भी कि उन दोनों का भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर वो भी हाँ हाँ कह देता है। फिर वो खाना बनाने लगता है, तो उसके बाद डिशेस साफ कर रहा होता है। तो वहाँ पे वो उससे बोलता है कि मायूमी अभी तुम मत जाना, अभी कुछ काम है मुझे। तो फिर वो कुछ और ही सोच रहा होता है कि क्योंकि अभी पुडिंग रखी हुई है तुम्हारे लिए जो मैंने कल बना के रखी थी, और अगर किसी का दिल जीतना है तो उसको कुछ मीठा खिलाना होता है। तो ये सुकासा सोच रहा था अपनी तरफ से, लेकिन मायूमी सोचती है कि नहीं है आज भी फिर वही सब करने के लिए मुझे यहाँ रोक रहे हैं। तो फिर एक टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और फिर वो चिल्लाने लगती है कि यार मुझे ये सब नहीं करना, ऑल्दो हम बड़े हैं, एडल्ट हैं, और हम ऐसे रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही हैं, लेकिन अब मुझे और नहीं करना, मैं एक ऐसी कॉल गर्ल बन के नहीं रह सकती यहाँ की, तुम जब चाहो यहाँ पे बुला के ये सब चलता रहेगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, लेकिन मायूमी गुस्से में थी और वो गलती से उसे बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है। वो साइड में जाके गिरता है, उसका पैर टेबल में लग जाता है, और उसके बाद ना उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। सॉरी सॉरी कहती है उसे कि मेरे गलती से लग गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा हाथ मारने का। तो उसके बाद ना वो सामान उठाने लगते हैं दोनों। तो वो साथ साइड में ना रखी हुई बॉटल्स देख लेती है कॉफ़ी की, जो सुकासा वेंडिंग मशीन से लेता था ऑफिस में। जब वो उसके सामने आती थी तो वो वही ले रहा होता था हमेशा। तो फिर वो कहती है कि तुम ये पीते नहीं थे क्या? तो वो कहता था कि मैं वहाँ पीने के लिए थोड़ी जाता था, मैं तुम्हें देखने के लिए जाता था रोज़ की, पूरे दिन में एक बार मैं तुम्हें देख लूँ किसी भी तरह, इसलिए तो मैं सेम टाइम पे जाता था तुम्हारे साथ। तो फिर वो इस बात से बहुत टच हो जाती है। वो कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे लगा कि तुम भी और सबकी तरह मेरे यूज़ करने के लिए आए हो। मायूमी ना ये बात कहते कहते रोने लगती है, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या समझ रही थी, मैंने धक्का मार दिया। तो ये रोने वाली होती है, तो सुकासा उसे गले लगा लेता है। उसके बाद फाइनली वो उसे किस कर लेते हैं। फिर ना वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। फाइनली वो उसे कन्फेस कर ही देते हैं बहुत दिनों के बाद, और मायूमी भी उसे कहती है कि मुझे भी आप बहुत स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो दोनों साथ में ना पुडिंग खाते हैं वही बाहर बैठ के, तो कैंडल लाइट डिनर जैसा चल रहा होता है उनका। तो वो पुडिंग खाते हैं। वो सुकासा को कैंपिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो उसे दिखाते हैं कि मेरे पास ये सब कैंपिंग के इक्विपमेंट्स हैं, तो तुम देख लो, तो फिर हम किसी दिन ना साथ में चलेंगे। तो फिर वो उससे अचानक से पूछ लेते हैं कि क्या तुम फ्राइडे को बिजी हो, अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, हम कैंपिंग करने चलेंगे। लेकिन वो फिर से मना कर देती है, मतलब इस बार हद हो गई थी। तो सोचते हैं कि अरे हर बार मुझे मना ही क्यों कर देती है, कुछ भी होता है पहले उससे पहले मना कर देती है, उसके बाद बहुत मुश्किल से हाँ कहती है। मायूमी ना अगले दिन ऑफिस जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा पछताती है अपने ना कहने पर कैंपिंग को। तो वो सोचती है कि यार मेरी आदत बन चुकी है, काम के अलावा अगर कोई चीज़ पूछता है कोई और तो मेरे मुँह से सिर्फ ना ही निकलता है, तो इस आदत से मजबूर हूँ मैं, इसीलिए मैं मुँह से ना निकल गया, पर अब मैं हाँ कैसे कहूँ। फिर वो अपने काम में लग जाती है, सब लोग काम बताने लगते हैं। बाद में सुकासा को दिखाते, सुकासा के सारे कलीग्स पास ही में नई शॉप में खुले हुए पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठ बस यही लैपटॉप में लिख रहा होता है कि क्यों आखिर मायूमी ने उसे कैंपिंग में जाने के लिए मना किया। तो फिर वो यही सोच रहा होता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी जैसे पहले बनाई थी उसने बनाने लगता है। पहला तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे ज़्यादा पसंद ना करती हो। फिर वो खुद से ही कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डे भी जब मैं उससे कह रहा था कि बहुत रात हो गई अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तो वो मना कर देती है कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना है, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो आगे सोच कि मुझे लग रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, इसलिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन अगर मुझे खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है काम से ज़्यादा, तो मुझे एक अच्छे प्लान के साथ उसके सामने आना होगा। साकुसा अपना प्लान 1 ऑपरेट करते हैं।
वो ना अब से उन्होंने सोच लिया था कि मिलने नहीं जाएंगे उसे वेंडिंग मशीन पे जब वो कॉफ़ी लेने जाते थे रोज़। तो वो खुद उसको छुप छुप के देख रहे थे, लेकिन उसे उन्होंने खुद ने को नहीं देखने दिया। इसीलिए वो चाहते थे कि वो मुझे कम से कम जितना मिलेगी उतना ज़्यादा वो चाहेगी कि वो मेरे पास साथ रहे, जबकि काम को वो कम प्रायोरिटी देगी। वो ऐसे ही करते हैं। बाद में मायूमी ओवर टाइम बैठी हुई होती है, इसीलिए उसके डिपार्टमेंट वाले बॉस आ जाते हैं। वो उसे डांटने लगते हैं कि तुम वापस से ओवर टाइम बैठ रही हो, ऐसे बैठोगी तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी और तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा रोज काम करने में। मायूमी के डिपार्टमेंट के बॉस ने मायूमी और सुकासा को बाहर घूमते हुए साथ देख लिया था, इसलिए ना थोड़ा शक हो रहा था पहले से ही। वो नहीं चाहते थे कि मायूमी और सुकासा साथ आए, क्योंकि पहले भी ना सुकासा के साथ इंसान काम करता था, तो सुकासा ने उसे इतना ओवर टाइम करवाया था कि वो थक गया था काम करते करते। उसने कंपनी छोड़ दी थी और वो बहुत वैल्यूएबल था उस कंपनी के लिए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सुकासा मायूमी का भी यही हाल करते। आगे ना सकुसा मायूमी को खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए या फिर उसके लिए कोई रेस्टोरेंट बुक कर दो। तो ये सब सोचते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पहले मैं कितना फ्री रहता था और अब मायूमी के आने के बाद मुझे कितना कुछ है सोचने के लिए। बाद में हमें मायूमी को ऑफिस को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारा काम आ जाता है, इसीलिए उनके बॉस कहते हैं कि इस हफ्ते तुम्हें पूरे सबको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। इसीलिए इस हफ्ते उनके पास बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, तो वो सारे के सारे मेहनत करने में जुट जाते हैं। वो सब करते रहते हैं, लेकिन मायूमी के पास कोई मोटिव नहीं होता कि वो ओवर टाइम को ज़्यादा मेहनत से करे, क्योंकि उसका तो रोज़ का था ये और सबके लिए कुछ नया था ये। बाद में ना मायूमी की फ्रेंड कहती है कि मेरे को तो कॉन्सर्ट जाना है, इसलिए बस मेरे पास एक यही है ऑप्शन कि जल्दी जल्दी काम करूं और फ्राइडे तक मैं फ्री होकर कॉन्सर्ट जाके देख सकूं। तो ऐसे ही मायूमी भी सोचती है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना मेरे लिए कोई वेट करता है ना मेरे पास सोचने के लिए कुछ है। बाद ना मायूमी को एक मैसेज आता है, सुकासा उसे कहता है कि इस फ्राइडे को तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना बीफ तैयार रखूँगा और दोनों साथ में लंच करते हैं। और उसके बाद ना मायूमी को भी मोटिवेशन मिल जाता है और मेहनत से काम करने के लिए, और इसीलिए वो और लगन से काम करने लगती है और बहुत जल्दी जल्दी उनका काम कंप्लीट हो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते फ्राइडे आ जाता है। पूरे हफ्ते उन्होंने सबने बहुत मेहनत से काम किया था, तो जैसे ही काम कंप्लीट होता है सारे सब लोग पार्टी करने घूमने कॉन्सर्ट देखने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ मायूमी बच जाती है। फिर ना मायूमी जाने वाली होती है, वो बहुत एक्साइटेड होती है। अपना उधर ना साकुसा भी जा चुका होता है अपने घर हाफ डे से ही, तो सब लोग कह रहे होते हैं आज साकुसा को क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों चले गए। फिर ना आगे दिखाते हैं हमें साकुसा अपना खाना बना रहे होते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बहुत सारी वैरायटी का खाना। उधर ना मायूमी के साथ एक और चीज़ हो जाती है। वहाँ उन्हें कंपनी की तरफ से ईमेल आता है, जिस कंपनी का वो काम कर रहे थे उनके पास वो सारा काम पहुँचा ही नहीं है। तो फिर मायूमी के साथ के सारे लोग तो पहले ही जा चुके थे, तो वहाँ पर सिर्फ मायूमी बची थी। तो फिर मायूमी सोचती है कि सबकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, इससे बेटर है कि सब कुछ छोड़ के मैं पहले इसे डिलीवर करने जाऊँ। तो वो बेचारी साइकिल उठाती है, खुद तो भागी भागी जाती है उसे डिलीवर करने के लिए। इस बीच में उसका पैर फिसल जाता है और साइकिल भी गिर जाती है और सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। उसने बेचारी ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हुई थी, बहुत खुश थी वो, इसलिए पार्टी में ले जाने के लिए उसने काफ़ी सारा सामान लिया हुआ था, जैसे कि ड्रिंक्स और सामान खाने पीने के, वो सब गिर जाते हैं। और वो उसके बाद उसे तुरंत कॉल आता है कंपनी की तरफ से कि कोई बात नहीं, तुम रहने दो मायूमी, हमने ऑलरेडी ऑनलाइन भेज दिया। तो फिर वो सोचती है कि यार अगर ऑनलाइन ही भेजना था तो मुझे बोला क्यों ले जाने के लिए। उसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन फिर वो घर जाती है, वो रोते रोते फिर वहाँ जाके बैठ जाती है। फिर वो मैसेज करती है सुकासा को कि आज मैं नहीं आ सकूँगी, आई एम सो सॉरी। वहाँ सुकासा सारी तैयारी कर चुका था, वहाँ वो कप को देख रहा था जिसे उसने मायूमी के लिए रख दिया था कि जब भी मायूमी इस घर में आएगी बस वो इसी कप से पिएगी, क्योंकि ये उसकी पसंद है। आगे सुकासा को ये सब बातें जब पता चलती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है उसके लिए। वो बिना कुछ सोचे उसके घर आ जाता है। फिर वो पूछती है कि आप यहाँ कैसे आ गए। सुकासा ने बहुत हीरोइक एंट्री ली थी उसके घर में, एकदम से वो अंदर आ गए और फिर वो बेचारी देखती रह गई उन्हें कि ये कहाँ से आ गए अचानक से, इन्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता। फिर वो बताते हैं कि मैं बहुत सालों से सेल्स डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ, मुझे इतना तो पता है कि मैं किसी का भी एड्रेस निकलवा सकता हूँ पूरे जापान में। तो फिर उसके बाद वो उसे गले लगा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि अपना ख्याल सबसे पहले रखा करो, कंपनी तो ऐसे ही करेगी, जो ज़्यादा हार्डवर्किंग लोग होते हैं वो उनके साथ ऐसे ही करते हैं, इसीलिए कोई बात नहीं तुम नहीं आ पाई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। सुकासा मायूमी से कह देते हैं कि अब से तुम यहाँ पर नहीं रहोगी अकेले, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए अब से तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों साथ ही में रहेंगे मेरे घर पर। तो फिर मायूमी तो सोच में पड़ जाती है, वो कहती है कि आप सच बोल रहे हैं क्या। तो सुकासा कहता है कि हाँ, अब से तुम्हारे खाने पीने हर चीज़ का ख्याल मैं रखूँगा और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो फिर यहाँ पे ही एपिसोड 4, 5, 6 की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। गाइस, यहाँ पर हमारी एपिसोड 4, 5, 6 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अब मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एपिसोड 7, 8, 9 की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और गाइस, मैं ना बहुत सारी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन भी लाने वाली हूँ, फुल ड्रामा इन वन वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, लव यू ऑल।